हेलो दोस्तों, मैं संजीव आप सभी का विद्यापन में स्वागत करता हूँ। हम बात कर रहे थे प्राचीन इतिहास के ऊपर और प्राचीन इतिहास में हम आ गए हैं कुषाण वंश के ऊपर। आज बात होगा कनिष्क के बारे में, चौथी बौद्ध संगति के बारे में और इससे रिलेटेड हम ढेर सारी बातें करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, धार्मिक आंदोलन, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, सिकंदर, ये सभी को अच्छे से कवर कर लिया था। इवन उत्तर मौर्य काल के बारे में भी हम लोगों ने बात कर लिया था। आज हम बात करेंगे कुषाण वंश के बारे में। तो इससे पहले जो वीडियो आप नहीं देखे होंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, एक बार देख लेना। तो ये जो भी बातें होगी एनसीईआरटी के बुक से होगी और आज हम इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे और कल हम इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगा लेंगे। तो चलते हैं, बात करते हैं कुषाण वंश के बारे में। तो कुषाण वंश के बारे में कहा जाता है कि ये मध्य एशिया से भारत आए थे। मध्य एशिया से सबसे पहले भारत आए थे हिंद यूनानी। और एक क्वेश्चन आता है यहाँ से कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किया था। तो सबसे पहले हिंद यूनानियों ने सोने के सिक्के जारी किया था। यहाँ पार्थियाई आएंगे और ये यूची कहलाते हैं। इन्हें यूची या तोखरी कहा जाता है। ये जो मैप आप देख रहे हो यहाँ, तो हमारा जो कुषाण वंश है इसकी एक राजधानी थी पुरुषपुर, जिसे पेशावर के नाम से जानते थे, और एक राजधानी थी मथुरा। तो पहली राजधानी थी पुरुषपुर और दूसरी राजधानी थी हमारी इसकी कौन, तो मथुरा। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। अब अगर बात करें कुषाण वंश के बारे में और उसके शासकों के बारे में, तो जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं यहाँ हाईलाइट करके लेके आया हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे। तो हिंद यूनानियों ने जारी किए थे। इसके बाद शक आएंगे, पल्लव आएंगे और पल्लव के बाद आएंगे कुषाण। ये आपको जो दिख रहा है पार्थियाई, ये पार्थियाई और कोई नहीं, पल्लव है। और पल्लव वंश के बाद ही कुषाण वंश का आगमन होगा भारत में। कुषाण सोने के सिक्के जारी करेंगे, कुषाण तांबे के सिक्के जारी करेंगे। सबसे भारी मात्रा में तांबे के सिक्के जारी करने वाले कुषाण ही होते हैं। तो यहाँ पे जो सोना का सिक्का कुषाण के द्वारा जारी किया जाएगा, ये ऐसा सोना का सिक्का होगा जिसकी शुद्धता कुछ गुप्त काल के सोने के सिक्के की शुद्धता से थोड़ी अच्छी होगी। सोने के सिक्के से तीन क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन कि सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए थे। तो हिंद यूनानियों ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। दूसरा, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कौन जारी किए थे। तो कुषाण वंश के शासकों ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। और तीसरा, सबसे अधिक मात्रा में सोने के सिक्के किसने जारी किए थे। तो सबसे अधिक मात्रा में सोने के सिक्के जो जारी किए थे वो थे गुप्त साम्राज्य, यानी गुप्ता डायनेस्टी। तो स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी और इसकी स्वर्ण मुद्राएं जो थी ये गुप्त शासकों की स्वर्ण मुद्राओं से अच्छी थी। तो स्वर्ण मुद्राएं से रिलेटेड तीन बातें, सबसे पहले किसने जारी की, सबसे अच्छी स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की और सबसे भारी मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की। कुषाण वंश से ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। कुषाण वंश की पहली राजधानी देखा जाए तो ये पुरुषपुर था, जैसे कि मैप में आपको दिख रहा है पुरुषपुर वर्तमान पाकिस्तान में है। और दूसरी राजधानी इसकी कहाँ थी, मथुरा। और ये जितना भी मैं हाईलाइट करके लेकर आया हूँ नोट डाउन करते चले जाना, ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुषाण वंश के शासकों के बारे में। तो कुषाण वंश में जनरली तीन ही शासक हुए थे। एक हुए थे कुजुल कटफिसेस, एक हुए थे बिम कटफिसेस और एक हुए थे कनिष्क, है ना। और लास्ट में एक क्वेश्चन और आता है कि कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन है। तो अभी मैं बता दे रहा हूँ, कुषाण वंश का अंतिम जो शासक होंगे वो होंगे वासुदेव, वासुदेव द्वितीय। एक वासुदेव प्रथम भी था और एक वासुदेव द्वितीय भी है। तो ये बातें मेंशन नहीं किया हूं मैं, आप यहीं पे इसको नोट डाउन कर लेना। अब बात करते हैं कुषाण वंश के शासकों के बारे में। तो पहला शासक जैसा कि हमने बताया आपको कि कुजुल कटफिसेस होंगे। हम स्टार्ट किए थे इतिहास को कब से, तो हमारा इतिहास स्टार्ट हुआ था 2350 से, है ना, 2350 बीसी से, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन से। और हम लोग ईस्वी में पहुंच चुके हैं, यानी 2350 साल का सफर हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया। अब हम ईस्वी में आ गए हैं और हम आगे चलेंगे। तो कुजुल कटफिसेस जो थे ये सबसे पहले कुषाण वंश के संस्थापक है, ये बात याद रखिएगा। और दूसरा, इसने केवल तांबे के सिक्के जारी किए थे। तो क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जाएगा कि कुषाण वंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने केवल तांबे के सिक्के जारी किए थे। कुजुल कटफिसेस। कुषाण वंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने भारी मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए थे, वो भी शुद्ध सोने के सिक्के। आंसर होगा बिम कटफिसेस। तो पहले देखते हैं कुजुल कटफिसेस के बारे में।
भारत में सर्वप्रथम कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसेस थे और इसका साम्राज्य काफी बड़ा था। इसने तांबे के सिक्के जारी किए। इसने रोमन सिक्के को नकल करके तांबे के सिक्के जारी किए, तो तांबे के सिक्कों को ढलवाया था। और इसने एक उपाधि भी धारण की थी। इनकी उपाधि थी महाराजा धीराज की। तो मैं ये बात अंडरलाइन नहीं किया हूं, तो मैं यहाँ पे नोट डाउन आप लोग कर लेना, इसे मैं हाईलाइट नहीं किया हूं, तो इसे भी आप नोट कर लेना। कुजुल कटफिसेस से 3 क्वेश्चन। पहला, ये कुषाण वंश के संस्थापक हैं। दूसरा, इन्होंने तांबे के सिक्के भारी मात्रा में जारी किए। और तीसरा, इन्होंने एक उपाधि धारण की थी, जो उपाधि थी महाराजा धीराज की। ये तीनों पॉइंट नोट डाउन कर लेना और देखना वीडियो को लाइक किए हो कि नहीं। अब हम बात करेंगे बिम कटफिसेस के बारे में। कुजुल कटफिसेस की मृत्यु के बाद बिम कटफिसेस गद्दी पे बैठेंगे। और बिम कटफिसेस जब गद्दी पे बैठेंगे तो ये चीन से इनका युद्ध होगा और ये चीन पे कब्जा कर लेंगे और अपने एक मंत्री को भेजेंगे चीन वहां पे शासन करने के लिए। तो मैं फिर से बातें हाईलाइट किया हुआ है। चीनी ग्रंथ हाउसो से ज्ञात होता है कि उसने तिएन चू को विजय में पराजित कर दिया था और उसने अपने एक सेनापति को वहां पर भेजा था शासन करने के लिए कि जाइए आप चीन पे शासन कीजिए। आपको याद होगा, अगर पढ़े होंगे तो पता होगा कि कनिष्क वही बंदा है जो सिल्क रूट पर यानी रेशम मार्ग पे कब्जा कर लिया था, है ना। कनिष्क से भी युद्ध होता है। पान चाओ एक शासक होते हैं जो कनिष्क से युद्ध करते हैं। तो सबसे पहली बार तो कनिष्क हार जाते हैं, लेकिन दूसरी बार कनिष्क पान चाओ को पराजित कर देते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट है नोट डाउन करते चले जाना। इसने सिंधु नदी पार करके तक्षशिला और पंजाब पर अधिकार कर लिया। तो ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ना, तक्षशिला बार बार आ रहा है ना। तक्षशिला किसकी राजधानी थी? 16 महाजनपद में से 2 महाजनपद पाकिस्तान में थे। तो ये बता दिया तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी। और यही वो क्षेत्र है जहां पे मौर्य साम्राज्य में बिंदुसार के समय युद्ध होता है और उसे शांत करने के लिए अशोक और सुसीम को भेजा जाता है ना। आगे बात करते हैं। यह भारत में कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक था। तो ये भी पूछा जाता है कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन था और कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था। दोनों अलग अलग नाम है। इसने भारी मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए और सोने के सिक्के के साथ साथ इन्होंने तांबे के सिक्के भी जारी किए थे। और ऐसा माना जाता है कि इनके सोने के सिक्के पर सैब यानी शिव, नंदी का बैल और त्रिशूल का चित्र अंकित किया गया है। इनके सिक्के जब आप लीजिएगा तो ये सारा चित्र इस पे बना हुआ है। तो ऐसा मानते हैं इतिहासकार कि ये शैव धर्म को मानता होगा। तो अभी तक हम लोगों ने देखा था बौद्ध धर्म मानने वाले, जैन धर्म मानने वाले। यहाँ पे जो हमारा कुषाण वंश है वो शैव धर्म को मानता है। और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि इसने जो सिक्के जारी किए थे वो यूनानी लिपि में था और इसकी जो लिपि एक और थी वो थी खरोष्टी। तो ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। आगे बात करते हैं। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय किसे जाता है? तो बिम कड़फिसेस को। स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय, जारी करने का श्रेय नहीं। स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय सर्वप्रथम किसे जाता है? तो हिंद यूनानियों को। ये अच्छे से दिमाग में रखिएगा। हिंद यूनानी। सोने के सिक्के से 3 क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे। दूसरा आएगा शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे। और तीसरा क्वेश्चन आएगा भारी मात्रा में सोने के सिक्के किसने जारी किए थे। तो अगर भारी मात्रा पूछे तो जाएगा गुप्ता डायनेस्टी, और अगर शुद्ध सिक्का बोले तो जाएगा कुषाण डायनेस्टी। और पहली बार सिक्का जारी करने का श्रेय जाता है हिंद यूनानियों को। ठीक है। और यहीं पे आएंगे शक, है ना। कहा जाता है कि एक अज्ञात शासक ने शकों को पराजित किया और पराजित करने के उपरांत विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। उस शासक का नाम इतिहास में नहीं मिलता है। विक्रमादित्य टोटल 14 हुए थे, जिसमें से सबसे शक्तिशाली विक्रमादित्य जो हुए थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय थे। और सबसे अंतिम विक्रमादित्य यानी 14वां विक्रमादित्य जो हुए थे वो थे हेमू, आदिल शाह सुर के सेनापति। तो ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, नोट डाउन करते चले जाना। इसका अगर पीडीएफ अगर चाहिए आपको, मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। और साथ ही साथ वहां दरवा का प्रैक्टिस सेट भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन भी वहां पे मिल जाएगा सारा कुछ। तो एक बार टेलीग्राम आप जाकर ज्वाइन कर लेना, फेसबुक पे भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आगे करते हैं।
बात। तो ये हमारा कुषाण वंश का दो शासक है। पहला कुजुल कटफिसेस, दूसरा बिम कटफिसेस। एक ने तांबे के सिक्के जारी किए और एक ने तांबे और सोने दोनों के सिक्के जारी किए। सबसे इंपॉर्टेंट शासक है ये कनिष्क। कनिष्क के बारे में ढेर सारा क्वेश्चन पूछा जाता है और कुषाण वंश में ऑलमोस्ट क्वेश्चन यहीं से आता है। कनिष्क के बारे में बात करें तो सबसे पहले जब ये कनिष्क गद्दी पर बैठता है तो शक संवत शुरू करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। तो नोट करने वाली बात यह है कि शक संवत किसने जारी किया था। एक शक संवत है और एक विक्रम संवत। तो अभी मैं बता दे रहा हूं विक्रम संवत कौन जारी किया था। तो विक्रम संवत जो जारी, यहाँ पे तो शक संवत है, विक्रम संवत जारी किया गया था 58 बीसी में। कभी कभी 57 भी दे देगा। मैं बोला था ना कि एक अज्ञात शासक थे जिन्होंने सबसे पहले शकों को पराजित किया था और विक्रम संवत का प्रचलन किया था। यहाँ पे हमारा शक संवत है और भारत सरकार शक संवत का इस्तेमाल करती है। भारत सरकार के द्वारा अपने कैलेंडर में इसी चीज का इस्तेमाल किया जाता है, शक संवत का। तो कनिष्क जैसी गद्दी पर बैठा ना, शक संवत जारी किया। इसके बाद कनिष्क ने राजधानी पुरुषपुर में एक किला बनवाता है, एक मीनार मीनार बनाता है। और ये मीनार किसका होता है, तो लोहे का मीनार बनाता है। और एक विशाल संघाराम भी बनाता है। ये दोनों बातें याद रखिएगा। और कहाँ बनाता है, तो पुरुषपुर। पुरुषपुर यानी पेशावर। कनिष्क यानी संघाराम कनिष्क का चैत्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसका निर्माण कौन करवाया था, तो अग्लियस करवाया था। ये क्वेश्चन में पूछा गया है, अग्लिस किसके दरबार में रहता था, तो अगिलस इसके दरबार में था, कनिष्क के दरबार में। आगे बात करते हैं। कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर नगर बसाया और तक्षशिला में सिरकप में एक नए नगर की स्थापना की। तो ये दोनों नगर जो बसाया गया है ये कनिष्क के द्वारा बसाया गया है। कनिष्क विख्यात शासक था और ये दो कारण से प्रसिद्ध हुआ। पहला कारण था कि इन्होंने शक संवत जारी किया और दूसरा कारण था कि इन्हीं के समय में बौद्ध धर्म में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन होता है। और कहाँ होता है, तो कुंडग्राम, जम्मू कश्मीर पे कुंडग्राम में होता है। तो कनिष्क के जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं स्क्रीनशॉट ले लेना, और नहीं तो पीडीएफ तो ऑलरेडी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहां पे जाके आप देख सकते हो। थोड़ी सी बात हम और करेंगे कनिष्क के बारे में। कनिष्क से रिलेटेड बात यह है कि जैसा कि मैं बात कर रहा था, एक क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन सा चीनी व्यक्ति था जिसने कनिष्क को युद्ध में पराजित किया था। अच्छे समझना, कनिष्क पराजित हुआ था तो पान चाओटा युद्ध में सबसे पहले कनिष्क पराजित हुआ, परंतु बाद में कनिष्क क्या हो गया, जीत गया और सिल्क रूट पर कब्जा कर लिया कनिष्क, रेशम मार्ग जिसे कहते हैं। कनिष्क पार्श्व सलाह पर बौद्ध की चौथी बौद्ध संगति का आयोजन करवाता है, कुंडल वन में करवाता है। अब चौथी बौद्ध संगति की दो खासियत, पहला ये एकमात्र ऐसी बौद्ध संगति थे जिसमें अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष भी होंगे। तो अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। तो एक और क्वेश्चन पूछता है, अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे, तो अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे, यानी कुषाण वंश के शासनकाल में रहते थे। आगे बात करते हैं। जब चौथी बौद्ध संगति संपन्न हो जाती है तो बौद्ध धर्म दो भाग में बढ़ जाता है, एक महायान और एक हीनयान। तो महायान के तहत मूर्ति पूजा की व्यवस्था थी और इसी का संपोषक होता है अशोक, और हीनयान में मूर्ति पूजा नहीं की जाती है। आगे बात करते हैं। कनिष्क की राजसभा में अनेक योग्य विद्वान थे, जैसे में कौन कौन थे, वसुमित्र थे, अश्वघोष थे और पार्श्व था। नागार्जुन भी कनिष्क के दरबार में रहते थे। और चरक के बारे में सुने होंगे आप लोग, जिन्होंने चरक संहिता की रचना किया था। चरक एक चिकित्सक थे और ये भी कनिष्क के दरबार में ही रहते थे। और कनिष्क का जो पुरोहित था उसे उसका नाम था संगरक्ष। तो जितनी भी बातें कनिष्क से हुई, चाहे तो चौथी बौद्ध संगति की स्थापना की को लेकर बात हो, या चीन पे आक्रमण करने को लेकर बात हो, या सिल्क रूट पे कब्जा करने को लेकर बात हो, शक संवत के प्रचलन करने की बात हो, ये सारी चीजें कनिष्क करते हैं। तो कुषाण वंश में तीन ही शासक है। लास्ट शासक कौन है, तो मैं फिर से बोल दे रहा हूं, कुषाण वंश का लास्ट शासक है वासुदेव द्वितीय। बढ़िया से देख लेना, वासुदेव द्वितीय ये कुषाण वंश का अंतिम शासक है। इसके बाद हम बात करेंगे
गुप्ता साम्राज्य के बारे में। लेकिन गुप्त में जाने से पहले हम लोग इससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगा लेंगे। तो कल मैं आपके लिए लेकर आऊंगा इससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और अगर ये वीडियो को अच्छे से देखे हो तो जाते जाते मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, इसका आंसर देना। क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा चीनी व्यक्ति था जिसने कनिष्क को युद्ध में पराजित किया था। पढ़ाई जारी रखना, सब्सक्राइब कर लेना, शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।